कोशी ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। मिशन हमारा वही 100 में से 100 को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ये बहुपद का दूसरा सेशन करने जा रहे हैं और ये आपका आज का 11वां सेशन है। तो चलिए बहुपद का दूसरे क्लास में देखते हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम बहुपद का थ्योरी बताए थे और कुछ थ्योरी बच गया जो कि इस क्लास में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 है जो कि प्रश्नावली 2.1 है, उसको हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए बहुपद के दूसरे वाले क्लास में देखते हैं। 2-3 फार्मूला है, इसको पहले जान लेते हैं। बहुपद वाले पहले क्लास में हमने आपको गुणनखंड निकालने के लिए बताए थे बहुपद का। ठीक है, अब गुणनखंड निकाल करके उसका शून्यांक निकालने के लिए बताए थे। ठीक है, तो शून्यांक देखिए कैसे निकाला जाता है। पहले गुणनखंड कीजिए, उसके बाद शून्यांक निकाला जाता है। ठीक है, तो गुणनखंड करने के लिए उसको आपको 9th क्लास में दिया होगा। तो 9th क्लास में तो आप किए होंगे गुणनखंड। चलिए फिर भी अगर जिसको दिक्कत है तो गुणनखंड निकालने के लिए हम बता देते हैं। उसके बाद इसका शून्यांक निकालने के लिए बता देंगे और फिर 2.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना है 9x² - 6x + 1। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले इसको गुना कीजिए। तो 9 या गुने 1 कितना होता है 9 होता है। ठीक है, ये ट्रिक है गुना मतलब गुणनखंड निकालने का। हमको करना कुछ नहीं है, बस ये देखिए -6x है ना, तो इस बीच वाले को 2 पार्ट में बांटना है और 2 पार्ट में बांट करके दोनों को जोड़ने पर ये -6 रिजल्ट आना चाहिए, -6x। और दोनों को गुना करने पर इन दोनों को गुना करके जितना आएगा, इन दोनों को गुना 2 पार्ट में जो बांटेंगे उन दोनों को गुना करके जो आएगा ये दोनों बराबर रहना चाहिए। जैसे 9 गुने 1 तो 9, इन दोनों को अगर जोड़ करके -6 आ जाता है और वो दोनों अगर गुना करके 9 आ जाता है तो आपका ये गुणनखंड सही है। इसी टाइप से करने में आसानी होती है। ठीक है, तो देखिए 1 गुने 9 को गुना करके कितना आया है 9 आया है। 9 का अब आप LCM लीजिए, तो 2 से लगाइए, 3 से लगाइए, तो 3 से लगाते हैं तो 3 बार में 9। ठीक है, तो अब देखिए एक अगर -3x ले लेते हैं, दूसरा भी -3x ले लेते हैं तो -6x हो जाता है। -3x जोड़ -3x 6x -6x। ठीक है, उसके बाद देखिए -3 गुने -3 तो प्लस का 9 तो 9 हो जाता है ना, 1 गुने 9 तो 9 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब यही इसी टाइप से होगा आपका गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 9x² - 3x देखिए -3x तो -6x हो जाता है इन दोनों को जोड़ने पर। तो -3 जोड़ -3 तो -6 x का x ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया -3 या -3 तो -6x। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस का 1 है, 1 को ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, ये आपका रफ काम के लिए होगा जगह। ठीक है, अब देखिए -3 या गुने -3 9 के बराबर होता है। इन दोनों को गुना करके देखिए 1 गुने 9 9 ही होता है ना, इन दोनों को गुना करते हैं तो 9 ही होता है। तो यही ट्रिक था कि 9 को आप इन दोनों को गुना कीजिए और इन दोनों को 2 पार्ट में ऐसे बांटिए कि दोनों का जोड़ करने पर इतना आ जाए और गुना करने पर इन दोनों को गुना करके जितना आता है उतना आ जाए। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसमें कॉमन लेते हैं। अब कॉमन क्या लेंगे, अब कॉमन लेने के बाद जो दोनों कॉमन होता है वो सेम होना चाहिए। वो देखिए कैसे, देखिए 9x² है, यहाँ पर 3x है। तो अगर 3x हम कॉमन लेते हैं तो देखिए 9x² में से अगर 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3x माइनस 3x में से अगर 3x निकाल लेंगे तो 1 ही बचेगा, तो यहाँ पर हो गया 1। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर कितना है -3x + 1। तो यहाँ पर देखिए अगर ये दूसरे में कॉमन लेंगे तो जितना इसमें कॉमन आया है इस वाले कोष्ट में 3x - 1, दूसरे वाले इस कोष्ट में भी 3x - 1 ही आना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर -1 कॉमन लेते हैं हम तो ये देखिए ये माइनस इसको प्लस बना देगा तो ये हो जाएगा आपका +3x। ये माइनस आपका इस प्लस को माइनस बना देगा तो -1। तो देखिए -3x - 1 और 3x - 1 तो ये दोनों सेम है ना, तो यही बोल रहे हैं कि ये दोनों सेम होना चाहिए तब वही आपका गुणनखंड सही रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बदले में आप 1 लिख लीजिए क्योंकि दोनों तो सेम ही है, तो दोनों को नहीं लिख करके एक ही को लिखा जाता है, मतलब 1 ही बार लिया जाता है। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3x - 1। ठीक है, 3x - 1 तो इन दोनों में से कोई 1 ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा कितना है, दूसरा है 3x ये, तो 3x - 1 यहाँ जो चिन्ह रहेगा उसके साथ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x - 1। तो ये दोनों सेम ही हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, सेम ही हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंट भी आता है। ठीक है, तो अब देखिए शून्यांक कहने का मतलब है कि ये जो गुणनखंड निकाल के 2 गुणनखंड आपका हुआ इस टाइप का उसको 0 के बराबर कर देना है। ठीक है, तो
तो यहाँ पर देखिए 3x माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे, यही हो गया आपका एक शून्यांक। इसका पहले कर लीजिए कैलकुलेशन, तो इसको लिखेंगे या 3x बराबर 0, ये माइनस में इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1, तो ये हो गया 3x बराबर 1। 0 या प्लस 1 तो 1 ही होगा, इसीलिए x बराबर हो गया 1/3। तो एक शून्यांक हो गया आपका 1/3, ठीक है। अब देखिए दूसरे में इसको भी लिखेंगे 3x माइनस 1 बराबर 0, 0 के बराबर कर देंगे, वही होता है शून्यांक। अब देखिए या 3x, ये देखिए 0, ये माइनस में इस साइड प्लस में हो जाएगा तो +1। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर 1, इसीलिए x बराबर, ये देखिए 3 गुना में है ना x के साथ, तो इस साइड जाता है तो भाग में हो जाता है, तो इसीलिए 1/3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः शून्यांक बराबर क्या क्या हो गया, अतः शून्यांक बराबर 1 हो गया आपका 1/3, दूसरा भी हो गया 1/3, ठीक है। तो यही होता है शून्यांक। इसी को आप लिख सकते हैं अल्फ़ा बराबर 1/3, पहले वाले को, अब दूसरे वाले को बीटा बोल सकते हैं, तो बीटा बराबर 1/3। तो यही होता है शून्यांक। तो घात बहुपद में 2 शून्यांक निकलता है, एक अल्फ़ा या दूसरा बीटा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, तो इसको अच्छा से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दूसरे वाले को बताते हैं, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन रह गया होगा तो दूसरे वाले में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा वाला देखते हैं कैसे होता है। दूसरा वाला देखिए, यहाँ पर कितना है 2x² माइनस 3x प्लस 1। तो हम आपको क्या बताए थे कि पहले इसको गुना कीजिए, तो 2 या गुने 1 तो 2 ही होगा। कितना होगा गुना करके 2 ही होगा, 2 का आभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 2 ही से लगाइए तो 1 बार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना है -3x, इसमें देखिए कुछ हमको दिख रहा है, अगर एक -2 ले लेंगे, एक -1 ले लेंगे तो -2 या -1 मिलकर के -3 बन रहा है, ठीक है। अब देखिए -2 या गुने 1 दोनों को गुना करके कितना बन रहा है, 2 के बराबर बन रहा है, 2 गुने 1 तो 2 के बराबर बन रहा है ना। ये दोनों को अगर 2 पार्ट में बांटेंगे तो इन दोनों को 2 पार्ट में जो बांटेंगे 2 भाग में -3 को, तो -3 को 2 भाग में बांट करके वो जितना आएगा उसको जोड़ने पर इसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर, जिसको बांटे हैं 2 भाग में -3x के बराबर, और उन दोनों को गुना करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, मतलब 2 या गुने 1 जो कि है ये दोनों साइड वाले का, इसके बराबर आना चाहिए, तो गुणनखंड हमारा सही होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2x² माइनस 2x माइनस x, चाहे एक x लिखिए या सिंगल x लिखिए, बात बराबर ही है, ठीक है। तो -2x माइनस x दोनों को जोड़ेंगे तो -3x होता है, तो -3 के बराबर है ये दोनों मिला करके -3x के बराबर है, ठीक है। अब प्लस का ये 1 ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए -2x गुने x, तो गुने x है तो नहीं तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1x, तो 2 या गुने 1 तो मिला करके 2 होता है। अब देखिए 2 या गुने 1 मिला करके 2 होता है, तो इन दोनों को गुना करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर है ना, तो बस यही होता है गुणनखंड में। इसको चेक कर लीजिएगा तो आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर कॉमन लीजिए, 2x² है यहाँ पर 2x है, तो इसमें से 2x कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 2x दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा। तो देखिए 2x² में से अगर 2x हम कॉमन लेते हैं तो 2x कॉमन लेने का मतलब है कि 2x से भाग दे देना इसमें 2x² में, ठीक है। तो 2x² में अगर भाग देंगे 2x से तो 2x तो कट जाएगा, सिर्फ बचेगा यहाँ पर x, क्योंकि x² का मतलब होता है कि x 2 बार है, तो 2 बार है तो 1 बार तो निकाल लेते हैं, तो इसमें एक x बचता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x -2x, तो 2x कॉमन लिए, 2x में से तो 1 बचा 1, ठीक है। अब दूसरे वाले में देखिए यहाँ पर कितना है x -1, तो अगले वाले में भी x -1 आना चाहिए, तो यहाँ पर ले लेंगे हम माइनस का 1 कॉमन लेते हैं, तो माइनस का 1 अगर कॉमन लेंगे तो ये माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा प्लस का x, इस वाले प्लस को ये माइनस कर देगा, तो माइनस का 1, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम रहेगा तो आपका गुणनखंड सही हुआ, तो x -1 दोनों सही है, सेम है, तो आपका गुणनखंड सही है। तो इसको लिखिए, एक बार इस दोनों को लिख दीजिए, एक बार इस दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम x -1, एक बार ये लिख दिए, अब ये लिखेंगे 2x माइनस का ये जो 1 है इसको लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको शून्यांक निकालना है, तो शून्यांक निकालने का मतलब होता है कि अगर ये 2 गुणनखंड आ जाता है तो उसको शून्यांक 0 के बराबर कर देंगे, तो वही होता है आपका शून्यांक, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं x -1 बराबर 0, और दूसरे वाले को लिख सकते हैं 2x -1 बराबर 0, ठीक है। दोनों को कैलकुलेशन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे या
x बराबर 0 या +1, ये माइनस में है, इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 1। दूसरा देखिए 2x बराबर 0 या +1, ये माइनस में इस साइड प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 1। ठीक है, अब देखिए इसीलिए x बराबर ये हो जाएगा 1/2, 2 यहाँ पर गुना में इस साइड जाएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो यहाँ पर लिख दीजिए, अतः इसका 2 शून्यांक निकल गया, अतः शून्यांक बराबर एक हो गया आपका 1, दूसरा हो गया 1/2। तो इसी को आप लिख सकते हैं, पहले वाले को अल्फ़ा बराबर 1, बीटा बराबर 1/2। तो अल्फ़ा और बीटा को शून्यांक बोला जाता है, पहले वाले को अल्फ़ा, दूसरे वाले को बीटा। 3 अगर शून्यांक निकलता है तो एक को गामा बोला जाता है, गामा, वो आपके चैप्टर में नहीं है। ठीक है, तो आपको बस अल्फ़ा बीटा जानना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो हो गया आपका। अब इसमें 2-3 फार्मूला, उसको पहले इसको आप देख लीजिए अच्छा से, अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, यहाँ से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहता तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम मिटा रहे हैं। अब आपको 3 फार्मूला है इसमें, वो 3 फार्मूला बता देते हैं, उसको प्रूव कर देते हैं। उसके बाद 2.1 का 3-4 सवाल है, उसमें बहुत कम ही सवाल है, तो वो करवा देंगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं हम। अब देखिए 2.1 में कुछ नहीं करना है, वो ग्राफ दिया रहता है। जैसे आपको कल बताए थे कि ग्राफ में अगर x अक्ष को जितनी बार ग्राफ में टच करेगा उतना शून्यांक होगा। तो 2.1 में पूरा यही है, 4-5 सवाल है, बस यही पूरा सवाल है कि उसमें ग्राफ दिया रहेगा और उसमें बताना है कि कितना इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है। तो जितनी बार x अक्ष को टच करेगा वो ग्राफ उतना शून्यांकों की संख्या होती है। ठीक है, तो वो उस चैप्टर को शुरू करने से पहले, 2.1 को स्टार्ट करने से पहले आपको 3 फार्मूला आता है, वो जान लीजिए। एक होता है शून्यांकों का योगफल बराबर होता है -b/a। ठीक है, दूसरा होता है, इसी को आप लिख सकते हैं शून्यांकों का योगफल बराबर -b/a। इसी को आप लिख सकते हैं अल्फ़ा या प्लस बीटा। तो ये भी तो शून्यांकों का योगफल ही हुआ, पहला हो गया अल्फ़ा, दूसरा हो गया बीटा, तो ये भी सेम ही है, तो ये भी हो जाएगा -b/a। तो दोनों सेम ही फार्मूला है, ये हो गया आपका। ठीक है, दूसरा होता है शून्यांकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। इसी को लिख सकते हैं आप अल्फ़ा या इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा फार्मूला। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, तीसरा एक फार्मूला होता है कि यदि अल्फ़ा या प्लस बीटा तथा अल्फ़ा या इंटू बीटा, मतलब कहना है कि शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दिया रहे तो द्विघात बहुपद बराबर। कहने का मतलब है कि अगर 2 आपको मान दिया रहेगा कि शून्यांकों का योगफल बराबर मान के चलिए 5 दिया हुआ है, शून्यांकों का गुणनफल बराबर मान के चलिए 6 दिया हुआ है, तो आपको बोलेगा कि शून्यांकों का योगफल इतना है, शून्यांकों का गुणनफल इतना है, तो द्विघात बहुपद लिखिए। ठीक है, तो द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फ़ा या प्लस बीटा, मतलब शून्यांकों का योगफल इंटू x प्लस अल्फ़ा या इंटू बीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस शून्यांकों का योगफल गुने x प्लस शून्यांकों का
फल, ठीक है। तो यही होता है आपका ये दूसरा फार्मूला, ठीक है। फार्मूला रहा एक राशून्यांकों का योगफल, दूसरा रहा शून्यांकों का गुणनफल, और तीसरा रहा यदि दो शून्यांक दिया रहेगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान तो द्विघात बहुपद लिखने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप ये समझ लीजिए यहाँ पर कि शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस बी बटे ए क्या होता है। देखिए द्विघात बहुपद का रूप होता है वैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। द्विघात बहुपद का ये एक मानक रूप है, ठीक है। तो देखिए ए इसका ये हो गया, ए हो गया ये, बी हो गया आपका ये, सी हो गया ये। जैसे देखिए यहाँ पर अगर कुछ दिया रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 मान के चलिए दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना दिया हुआ है तो इसमें ए क्या हो जाएगा, ए बराबर हो गया आपका 2, बी बराबर हो गया आपका ये 3, सी बराबर हो गया आपका 5, ठीक है। तो यही होता है द्विघात बहुपद का, ठीक है। तो यही हो गया आपका माइनस बी बटे ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो इस टाइप का अगर दिया रहेगा आपको द्विघात बहुपद तो इसमें से आपको ए बी सी का मान निकाल करके इसमें रख देना है। अब गुणनफल बराबर बोलेगा तो सी बटे ए, तो सी कितना है 5 बटे ए, तो 2 5 बटे 2 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब देखिए योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, ठीक है। तो माइनस बी बटे ए बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का तो माइनस रहने दीजिए, माइनस फार्मूला में ये, ठीक है। अब बी के जगह पर 3 है, अब बटे ए के जगह पर 2 है। तो ये हो गया आपका शून्यांकों का योगफल, आपका ये हो गया इसका। गुणनफल आपका क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा आपका सी बटे ए रहता है ना, तो सी बटे ए कितना हो जाएगा, सी का मान है 5 बटे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। है इसको हम सिद्ध करते, द्विघात बहुपद अगर दिया रहेगा, मान के चलिए यहाँ पर दिया रहेगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपको दिया रहेगा 5, ठीक है। एक दिया रहेगा आपको अल्फ़ा या इंटू बीटा बराबर मान के चलिए दिया रहता है आपको 3 दिया है, ठीक है। आपको बोलेगा कि द्विघात बहुपद लिखिए, तो आप कैसे लिखिएगा, इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूला पे इसको बैठा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 5 है, एक्स है तो एक्स तो यहीं रहेगा। यहाँ पर 5 गुने एक्स हो जाएगा तो 5x हो गया। अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 हो गया। तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। ऐसे अगर दिया रहेगा शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा तो आप द्विघात बहुपद लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं और एक चीज़ आपको ये सिद्ध करके दिखाते हैं कि ये कैसे होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यही ना। तो इसको हम यहीं पे सिद्ध करते हैं। इसको आप लिख लीजिए, ये तो एक ही बात है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो इसको हम मिटा रहे हैं हिंदी वाले को। अब देखिए ये इतना है ना, तो इसको प्रूफ करके इतना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात बहुपद का ये रूप होता है ना मानक रूप, तो इसी के बराबर ये हो जाएगा। देखिए कैसे, अब यहाँ पर लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस रहने दीजिए अल्फ़ा या प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, देखिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए है, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए आप माइनस बी बट्टे ए, ठीक है। इसको कोष्ट में रख दीजिए क्योंकि यहाँ पर माइनस लगल है। उसके बाद इंटू एक्स है तो एक्स रहने दीजिए प्लस अल्फ़ा या इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है आपका सी बट्टे ए। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप सी बट्टे ए, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको लिखेंगे बराबर में एक्स स्क्वायर, ये देखिए माइनस गुने माइनस, ये हो जाएगा प्लस बी बट्टे ए इंटू एक्स, तो बी एक्स हो गया प्लस सी बट्टे ए, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इन सब का आप एलसीएम लीजिएगा तो इसके बट्टे में ए का कुछ नहीं है तो एलसीएम ए होगा। तो ए से भागा देंगे, एक से भागा देंगे ए में तो ए बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा उस ए को गुना कर देंगे इसमें, तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए सबका निकला था एलसीएम, सबका एलसीएम ए निकला था ना। देखिए एक से भागा देंगे ए में तो ए बार में जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए
इस a से भगा देंगे इस a में तो एक बार में, तो a का गुने bx, तो bx ही रहेगा। उसके बाद इस a से भगा देंगे इस a में तो एक बार में एक गुने c, तो c ही रहेगा। जैसे भिन्न का जोड़ होता है उसी टाइप का, ठीक है। तो अब देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इस रूप का है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यही हो गया आपका शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया रहता है तो इसी टाइप का द्विघात बहुपद निकलता है आपका। ये प्रूफ भी हो गया, ठीक है, प्रूफ। और इस एक को आप कंसीडर मत कीजिएगा, इस एक को, क्योंकि यहाँ पर अगर बराबर में हम 0 देंगे तो बराबर में 0 देंगे तो a गुने 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो इसीलिए इस a का वैल्यू नहीं रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब 2.1 स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.1, तो इसको आप नोट कर लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब 2.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये रहा आपका प्रश्नावली 2.1, ठीक है। तो इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 सवाल दिया हुआ है, ठीक है। और इस सवाल में बोल रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताइए, ठीक है। तो किसी बहुपद px, तो बहुपद को px से हम सूचित करते हैं। अगर बहुपद का चर x के फॉर्मेट में रहेगा तो उसको px बोलेंगे, अगर y के फॉर्मेट में रहेगा तो उसको py बोलेंगे, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि px के लिए y बराबर px, तो ग्राफ y बराबर ही निकाला जाता है। मान के चलिए कोई बहुपद आपको है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। तो मान के चलिए ये रहा आपका एक बहुपद, दूसरा बहुपद है 2x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो इसको ग्राफ अगर निकालेंगे तो y के बराबर ही निकालेंगे, y के बराबर ही करके निकालते हैं। देखिए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x बराबर, ये 1 इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -1/2, तो x बराबर कितना हो गया -1/2। तो इसी टाइप से आपको रहेगा और y का मान निकाल के उस पर रखना रहता है, ठीक है। तो इसको आप छोड़िए। अभी आप ये देखिए कि अगर बहुपद में y बराबर दिया रहता है, यदि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताइए। तो हम कल वाले क्लास में आपको बताए थे, जो आप लोग कल वाला वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो उस वाले वीडियो को देख लीजिए, उसमें बहुपद का हम पूरा थ्योरी करवाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x अक्ष को जितनी बार ये ग्राफ टच करेगा उसका शून्यांक उतना ही होगा, शून्यांकों की संख्या उतनी ही होगी, ठीक है। तो इसमें देखिए हम आपको ये बताए थे कि इसको बोलते हैं x एक्सिस और इसको बोलते हैं y एक्सिस, ठीक है। इसको x अक्ष, इसको y अक्ष, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले वाले में कितना होगा शून्यकों की संख्या, x अक्ष को देखिए तो कितनी बार टच कर रहा है, x अक्ष को कहीं टच ही नहीं कर रहा है इसमें, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या इसमें 0 हो जाएगी पहले नंबर में, क्योंकि देखिए x अक्ष को टच ही नहीं कर रहा है ये। तो बस इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ये देखना है कि x अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है। देखिए 2 नंबर में x अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है, ये तो हो गया आपका y अक्ष, ये हो गया x अक्ष, ठीक है। तो x अक्ष को एक बार टच कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर, तो इसका शून्यांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्यांक बराबर 1 हो गया 2 नंबर का, ठीक है। अब देखिए तीसरे में देखिए x अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है, x एक्सिस को देखिए, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, तो 1 2 3, तो इसका कितना हो जाएगा शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा शून्यांक बराबर शून्यक या शून्यक, बहुपद के लिए प्रत्येक तो शून्यांकों की संख्या निकाली, तो शून्यांक बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। देखिए ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, तो x एक्सिस को कितनी बार 1 2 और 3 बार टच करा, तो शून्यांक बराबर 3, ठीक है। अब देखिए चौथे नंबर में है इस टाइप का, देखिए यहाँ पर कितनी बार टच कर रहा है, 1 बार और 2 बार, कितनी बार, 1 यहाँ 1 यहाँ 2 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा शून्यांक बराबर या शून्यांक की संख्या बराबर बराबर 1 2, तो यहाँ पर हो गया 2, ठीक है। अब देखिए पाँचवें नंबर में कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3 4, तो x अक्ष को 4 बार टच कर रहा है, तो इसका हो जाएगा शून्यांकों की संख्या 4।
तो शून्यांकों की संख्या बराबर 4। ठीक है, अब देखिए इसमें छठे नंबर में कितनी बार टच कर रहा है एक्स अक्ष को, 1 2 3 बार। ठीक है, ये एक ही बार यहाँ पे कर रहा है। देखिए यहाँ पर अगर इस साइड से अगर वापिस जाता तब 2 बार होता है, यहाँ पर एक ही बार है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा शून्यांकों की संख्या, शून्यांक बराबर कितना हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपका 2.1 यही था। इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आपके बुक में अगर आप दिया हुआ है उसको देखिए अच्छे से, और जितना एग्जाम्पल है उसको देखिए और बनाइए। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, एक्स अक्ष को जितनी बार टच करता है उतना शून्यांक की संख्या होता है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। और आपको यही बताए थे कि ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। इस साइड राइट साइड होता है प्लस का एक्स, लेफ्ट साइड होता है माइनस का एक्स। ऊपर होता है प्लस का वाई, नीचे होता है माइनस का वाई। इसको चतुर्थांश भी बोलते हैं, ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो बस आज के क्लास में बस इतना ही, और आपका ये प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो गया है। अब बाकी जो पिछला वाला क्लास आप नहीं देखे हैं तो उसमें हम थ्योरी बताए थे, तो बहुपद का, तो अगर वो क्लास नहीं देखे तो उसको पहले देखिए। अगर उसको पहले देखिएगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो बस आज के क्लास में इतना ही। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि आपको डेली क्लास के बारे में अपडेट मिलती है और वहाँ पर PDF और नोट्स मिलते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। बस आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।